अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती, बल्कि ये सीखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सीखने के लिए इस पर बहुत गंभीर चिंतन और अध्ययन की आवश्यकता है। मूलतः जब इंदिरा गांधी की सरकार ने एक रणनीति के तहत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, उसके अपने कूटनीतिक कई प्रकार के लाभ बताए जा रहे थे उस समय की मीडिया के द्वारा। और लगता ही है कि पाकिस्तान अभी उस कड़वाहट को भूल नहीं पाया और वो हिंदुस्तान को सिरदर्द देने की और नए नए तरीके खोज रहा है। तो हमें जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, नेपाल भी है, अब ये बांग्लादेश भी जुड़ गया, उधर श्रीलंका, इन सब की जो हालात हैं, इनकी जो सब स्थितियां हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। ख़ासतौर से मालदीव में भले हाथ मिला लिया है हमारे विदेश मंत्री जी ने, और उसने कहा कि भारत के हित हमारे हित हैं, वो एक बयान देने के लिए है। लेकिन जिस ढंग से वो भारत विरोध से जीता, जिस ढंग से नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं और चीन की गतिविधियां वहाँ बढ़ी हुई हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी जो स्थितियां हैं वो बहुत सुखद नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और इसमें कहाँ से मदद मिल सकती है चिंतन में, उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तब नेहरू जी ने उनको संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए भेजा था। ये समझदारी की बात है। आज हम इसमें गुरेज करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। ये बृहद राजनीतिक परिदृश्य की दृष्टि से और सुखद भविष्य की दृष्टि से इसे हम अच्छा संकेत नहीं मानते। वस्तुतः इस समय संयुक्त राष्ट्र को सक्रिय करने की आवश्यकता है। हमारा संयुक्त राष्ट्र वर्तमान परिस्थितियों में, जिस प्रकार की विश्व में परिस्थितियां चल रही हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध, इजराइल और गाजा के हालात, बांग्लादेश के हालात, अफ़गानिस्तान के हालात, ये सब मिलाकर के एक बड़ा विचित्र चित्र हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं। और इन सब के मूल में, मैं पहले भी कुछ वीडियो में कह चुका हूँ कि इसके मूल में कट्टरता है, लेकिन केवल कट्टरता है ये बात नहीं। जब तक हमारे समाज में भेद रहेगा और भेद की राजनीति रहेगी, भेद से मेरा तात्पर्य है लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, भाषा भेद, विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेद हैं, इनको जब तक हम मिटाते नहीं हैं, इनके मिटाने की हम जब तक तैयारी नहीं करके उनको उन्मूलन नहीं कर देते हैं, तब तक कबीलाई मानसिकता, सामंती मानसिकता, ये हमको पीछे खींचते रहेंगे और हम 17वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी की ओर जाएंगे, बजाय इसके हम 21वीं। आज हम 21वीं शताब्दी में सही ढंग से नहीं हैं। जिन देशों में ये समस्याएं खुल के नहीं हैं, वो देश आज तकनीकी दृष्टि से बहुत बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जिन देशों में इन जकड़ने हैं, ये प्रकार की समस्याएं हैं, वो हमारी पूरी राष्ट्रीय प्रगति को कुंठित कर रहे हैं। हम वोट बैंक के लिए जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, भाषा की राजनीति करने में गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय हित की अनदेखी करते हैं इन आवरणों को लेकर के। क्योंकि जब क्षमताएं हम में नहीं होती हैं, जब गुण की परखता करने की स्थिति में देश की जनता शिक्षा और धार्मिक उन्माद के कारण नहीं कर पाती है, तब फिर हमको वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार के बीज बोना पड़ते हैं, जो आगे चलकर विश्व वृक्ष बन के समूची मानवता के लिए खतरा बनेंगी। इन सब से सचेत रहने की आवश्यकता है और इन सब पर कैसे हम नियंत्रण पाएं, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी जागरूक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई तरीके निकालना चाहिए। पूरे समान विचारधारा के जो लोग चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो, जो लोग चाहते हैं कि धर्म की दीवारें ना आड़े आवें, ऐसी समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करके उस पर कोई रणनीतात्मक चिंतन करते हुए कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अन्यथा आज इधर है तो कल उधर है, ये आग लगी है तो लगती रहेगी बस्ती बस्ती।
इसको बुझाने की आवश्यकता है। इसको पुनः प्रज्वलित होने में हमें कोई सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।